We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में टेरर कैंप की तबाही की नई तस्वीर सामने आई। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। नई तस्वीर में दिख रहा है चारों तरफ मलबा। जैश मुख्यालय में जहां आतंकी रहते थे उसी जगह पर टारगेट कर हमला हुआ था। तो भारत के प्रहार का इतना घातक असर हुआ कि मसूद अजहर का ये महफूज ठिकाना अब हमेशा हमेशा के लिए उजड़ चुका है। गूगल मैप्स पर जैश के मुख्यालय को परमानेंटली क्लोज्ड दिखाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, आतंकी अड्डों का अंत। बहावलपुर में भारत की बमबारी का दिखा जबरदस्त असर। जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हो गया परमानेंट बंद। 6-7 मई की रात भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब प्रांत में बारूदी प्रहार किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई इस स्ट्राइक में पाकिस्तान के कुल 9 आतंकी अड्डे तबाह हो गए। इसमें जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी शामिल था। बहावलपुर में मौजूद इस आतंकी ठिकाने पर पिन पॉइंट अटैक कर भारत ने मसूद अजहर और उसके आका पाकिस्तान को जबरदस्त झटका दिया। स्ट्राइक इतनी घातक और सटीक थी कि आतंकियों को बचने तक का मौका नहीं मिला। बारूदी विस्फोट से आतंक का यह अड्डा पूरी तरह खंडहर में बदल गया। भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने पर की गई भारत की स्ट्राइक इतनी सटीक रही कि आतंक का यह अड्डा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह कैंप को गूगल मैप्स पर परमानेंटली क्लोज्ड दिखाया जा रहा है। ये वही ठिकाना है जिसे आतंकी मसूद अजहर ने एक मस्जिद के नाम पर बनाया था, लेकिन इसका असल उद्देश्य आतंकियों की भर्ती, कट्टरपंथी प्रचार और टेरर फंडिंग जुटाना था। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर का बंद होना बताता है कि मसूद अजहर के मन में भारतीय सेनाओं के पराक्रम का खौफ किस कदर बैठ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद पर सीधी चोट की। This is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. बहावलपुर में मलबे में तब्दील हो चुका जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह परिसर, जो 6 मई तक आतंकी मौलाना मसूद अजहर के जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन 7 मई को मसूद अजहर के लिए मलबा बन गया। इन दोनों सैटेलाइट तस्वीरों में आपको फर्क दिखाई देगा। ऑपरेशन सिंदूर का कहर दिखेगा और मलबे में बदल चुके एक आतंकी देश का गुरूर भी दिखेगा। पहली तस्वीर में इस इमारत में 5 गुंबदें नजर आ रही हैं, सफेद सफेद गुंबदें। अब चलिए दूसरी तस्वीर देखते हैं। ये तस्वीर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद की है। कुछ देर पहले तक नजर आने वाली 5 में से 3 गुंबदें मिट्टी में समा चुकी हैं और अब उनकी जगह 3 बड़े बड़े होल नजर आ रहे।
चलिए इसी स्ट्रक्चर को सामने से देखते हैं। इसमें भी आपको 5 तस्वीरें दिखेंगी। This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon, and orientation in relation to this red canopy you can see here. Next please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. ये 2 तस्वीरें भारत की तगड़ी एयर स्ट्राइक की कहानी कह रही हैं। पहली तस्वीर में मसूद के हेडक्वार्टर की भव्यता देखते ही बन रही। अंदर का नजारा देखिए, बड़ी बड़ी लाइट, झूमर, छत से लटकते पंखे। जरा सोचिए मसूद अजहर ने कितने जतन से बनाया होगा, लेकिन 7 मई की रात भारत ने ऐसी तबाही बरपाई कि पूरा हेडक्वार्टर मलबे में बदल गया। न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।